हाय फ्रेंड, एचबीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले चैप्टर से हम प्रकाश के परावर्तन को डील कर रहे थे, जिसमें 2 लेक्चर ख़त्म हो चुकी है। दोनों में जो जो इम्पोर्टेंट बात थी उसको मैंने डील किया। इसमें आगे जो पदार्थ का जो टाइप पढ़ा रहे थे कि कौन से पदार्थ से प्रकाश निकल सकते हैं, प्रकाश उत्सर्जित कर सकता है, उस चीज़ को डील कर रहे थे। आज हम लोग चलते हैं चौथा नंबर पर, क्योंकि पिछले 3 नंबर तक ख़त्म हो चुके हैं, जिसमें पदार्थ का 3 टाइप होते हैं, ठीक ना। तो इसमें पढ़ेंगे हम लोग पदार्थ के प्रकार। पदार्थ के प्रकार पढ़ रहे थे, ठीक है। टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है। इस टाइप्स में आज हम लोग 3 पदार्थ को डील करेंगे, जिसमें पहला है पारदर्शी, दूसरा है पारभासी, तीसरा है अपारदर्शी, ठीक है। इसको 1, इसको 2, इसको 3 बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए इसको पॉइंट टू पॉइंट हम लोग डील करेंगे। अभी देखिए पहला नंबर को देखते हैं हम लोग। पहला में क्या है? पारदर्शी, ठीक है। पारदर्शी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, ठीक है। ट्रांसपेरेंट में ट्रांस और पेरेंट, देखिए ट्रांस का मतलब होता है परत, ट्रांस का मतलब क्या होता है? परत, ठीक है। और पेरेंट का मतलब होता है, इसको बोल सकते हैं 2 and 4। इसको क्या बोल सकते हैं? 2 and 4 मतलब आने और जाने, मतलब वह परत जिससे प्रकाश आसानी से आ जा सकता है। जैसे कोई पदार्थ है ये, इससे प्रकाश की जो किरण है वह बाहर हो जाती है पूर्ण रूप से। मान लीजिए ये प्रकाश की ये किरण है, बी किरण है, सी किरण है, ये बाहर निकल करके ये किरण, बी किरण, सी किरण दिखाई दे रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पारदर्शी। क्या बोलते हैं उसको? पारदर्शी। इसका परिभाषा हम लोग ऐसे ही जानेंगे कि वैसे पदार्थ जिस पदार्थ से प्रकाश का संपूर्ण किरण बाहर हो सकती है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पारदर्शी। इसका उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण है आपका कांच हो गया, जिसको हम लोग ग्लास बोलते हैं, हवा हो गया, ठीक है। और जैसे पॉलीथीन है, पॉलीथीन जानते हैं ना, लिफाफा जिसको हम लोग बोलते हैं, पॉलीथीन हो गया। इस सब से क्या होते हैं? प्रकाश आसानी से निकल सकता है। दूसरा है पारभासी। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलूसेंट बोलते हैं हम लोग। ट्रांस का मतलब तो आप लोग जानते हैं ऊपर हेडिंग में। लूसेंट का मतलब होता है अल्प मात्रा में, मतलब समॉन, ठीक है। मतलब जितना मेटेरियल है उसमें से कुछ, या इसको हम लोग फ्यू बोल सकते हैं, ठीक ना। मतलब कुछ प्रकाश, टोटल प्रकाश में से, जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल दे रहे हैं आप लोगों को, ये कोई पदार्थ है, इस पदार्थ से ये ए प्रकाश है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। ये ए किरण है, इसको बी किरण, इसको सी किरण बोलेंगे। आगे जाकर के मात्र ए नहीं निकला, सी नहीं निकला, और थोड़ा ही ये बी प्रकाश निकला। मतलब कि ऐसे पदार्थ जिस पदार्थ से कुछ मात्रा में प्रकाश बाहर हो सकते हैं, या उसको, उस वस्तु को पार कर सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पारभासी बोलेंगे, ठीक है। इसका उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण में आगे जैसे सबसे पहली बात है कपड़ा हो गया, इससे कम ही प्रकाश बाहर निकलते हैं। दूसरा बात घना धुआं, जो स्मॉग होते हैं, वो कुहासा हो गया, इन सबसे प्रकाश अल्प मात्रा में निकलते हैं, ठीक ना। चलिए तीसरी बात अपारदर्शी, इसमें पूरे क्लियर है। इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं ऑपैक्यू का मतलब होता है फुलफिल होना। मतलब इसके अंदर का, इस पदार्थ के अंदर का जो मटेरियल होगा, जो अणु होते हैं, वह एक दूसरे से बहुत क्लोज होते हैं, और क्लोज होने के कारण उसका जो इंटर स्टेशियल जो स्पेस होता है, वह स्पेस बहुत कम होते हैं, जिसको बोलते हैं आंतरिक स्थान, ठीक ना।
जैसे ये पदार्थ है, ये सॉलिड पदार्थ है। इस पदार्थ से अगर हम लोग किरण को पास कराएं, जो प्रकाश की किरण है, ए है, बी है, सी है, अगर पास कराएं तो इसका कुछ भी नहीं, एक भी प्रकाश बाहर नहीं आता है, प्रकाश बाहर नहीं आता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपारदर्शी। तो इसको हम लोग परिभाषा के रूप में कैसे बोल सकते हैं? वह पदार्थ जिस पदार्थ से प्रकाश की किरणें आर पार नहीं हो सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपारदर्शी। चलिए इसका उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण, ठीक है। और आप लोग जो बोलते हैं परिभाषा उसको डिनोट कीजिएगा वीडियो को पोस्ट करके, और ठीक है प्ले करके आप लोग देख लीजिएगा। उदाहरण में देख लीजिए, लकड़ी होगा, ये लकड़ी हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका बुक हो गया, जितना भी थिंग, जितना भी मोटा पदार्थ है, जैसे ईंट हो गया, इसको हम लोग किताब बोलते हैं, ईंट हो गया, ठीक है। ईंट इसी पदार्थ से हम लोग क्या करते हैं? प्रकाश नहीं हो सकता, ये हम लोग प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अभी, वो टॉपिक है परावर्तन के नियम, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें देखिए क्या क्या देखना है। सबसे पहले हम लोगों को कांच देखना है, क्योंकि प्रकाश का परावर्तन हम लोग परावर्तन जो कराएंगे कांच से ही कराएंगे। कांच जिसमें आएगा, या इसको हम लोग बोलते हैं समतल, समतल कांच, इसको बोलते हैं प्लेन, सॉरी मिरर, क्या बोल सकते हैं? प्लेन मिरर, ठीक है ना। देखिए प्लेन मिरर में क्या होता है, ये कांच हो गया, ठीक है। इस कांच पर सबसे पहले ये रजतीत रहता है। रजतीत का मतलब होता है सिल्वर, सिल्वर जो चांदी होता है, चांदी को लिक्विड बना करके पिघला करके इस कांच के ऊपर में उसको डाला जाता है, ठीक है। और डालने के बाद इसके ऊपर से क्या किया जाता है? पेंट कर दिए जाते हैं। जैसे कोई गड्ढा कलर है, ऑब्वियसली इसमें यूज किया जाता है रेड और ग्रीन कलर यूज किया जाता है इसको पेंट करने के लिए। तो इसको ऊपर से क्या कर दिया जाता है? पेंट कर दिया जाता है। इसलिए पेंट किया जाता है, ये जो रजतीत भाग है, ये जो बीच वाला जो रजतीत भाग है, इसको बोलेंगे रजतीत भाग, जिसमें खास करके चांदी का यूज किया जाता है। चांदी को पिघला करके सिल्वर रहता है। इसके ऊपर वाले जो भाग है ये रहता है पेंट, पेंट भाग रहता है, इसको पेंट किया जाता है। इसमें लगभग लाल और हरा कलर, ठीक है, और ब्लू भी कभी कभी यूज किया जाता है, जिसको हम लोग नीला बोलते हैं, ठीक है। नीला कलर इसमें यूज किया जाता है, ठीक है। और ये जो है ये आपका कांच हो गया, जो पूर्ण रूप से कांच है। तो किसी कांच पर हम लोग प्रकाश जो देते हैं तो वो क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है, ठीक ना। चलिए कुछ पॉइंट देख लीजिए। इसमें जो जो पिछले दर्पण बनाए हैं प्रकाश का, सॉरी परावर्तन के नियम, इसमें देखिए क्या क्या बातें जानना जरूरी है। सबसे पहली बातें जानना जरूरी है, किरण आरेख किसे कहते हैं? किरण आरेख किसे कहते हैं? इसको हम लोग बोलेंगे किरण आरेख को क्या यार, किरण को क्या बोलते हैं हम लोग? रे। आरेख को हम लोग चित्र भी बोल सकते हैं, या इसको डायग्राम भी बोल सकते हैं, डायग्राम, ठीक है। तो इसका परिभाषा होता है कि किसी ग्राफ के द्वारा किरण की आने की दिशा, किसी ग्राफ के द्वारा किरण की आने की दिशा और किरण की जाने की दिशा को जिस ग्राफ के द्वारा निरूपित किया जाता है, बनाया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? किरण आरेख बोलेंगे। किरण आरेख फिर से समझिए कि जिस ग्राफ द्वारा, ठीक है, ये कोई कांच है, जिस ग्राफ द्वारा आने वाली किरण और लौटने वाली किरण को दर्शाया जाता है, उसको क्या बोलेंगे? किरण आरेख बोलेंगे, ठीक है। चलिए इसमें देखिए परावर्तन के नियम में कौन कौन सी बातें आपको जानने के लिए करना पड़ेगा। सबसे पहली बात है, आपतित किरण किसे कहते हैं? आपतित किरण किसे कहते हैं?
कोई आपसे क्वेश्चन भी उठा सकता है किसी का, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन करके पॉइंट कर दिया हूँ। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग किरण, आपतित किरण को हम लोग क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं इसको? इंसिडेंट। मतलब ऊपर की डायग्राम में देखिए, ये दर्पण हो गया, जो प्लेन मिरर पिछले में जो समझाए थे पिछले भाग में। ठीक है, ये जो किरण है इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। आने वाले किरण को क्या बोलेंगे? आपतित किरण। और ये लौट रही है तो इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे इसको? परावर्तित किरण। और ये तो हम लोग जानते हैं कि समतल दर्पण है, समतल दर्पण। ठीक है, प्लेन मिरर है। तो इस अनुसार से परिभाषा हम लोग कह सकते हैं कि किसी दर्पण पर आने वाले जो किरण होता है, जो एक बिंदु पर मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आपतित किरण। मतलब सिंपल भाषा में, जो आने वाली किरण है उसको आपतित किरण बोलेंगे, और जाने वाली किरण को क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। आप लोग नोट कीजिएगा, ठीक है, पूछ करके वीडियो। दूसरा, परावर्तित किरण, इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, मतलब चित्र में देख लीजिए, आप लोग स्वयं बना सकते हैं परिभाषा। इसका सिंपल तरीका है कि दर्पण पर पड़ने के बाद जब प्रकाश मुड़ जाता है, दर्पण पर पड़ने आपतित किरण के बाद जो लौटने वाली किरण होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण बोलेंगे। लौटने वाली किरण को क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। जैसे इसको अगर हम लोग डिनोट करें ए, इसको बी, इसको ओ डिनोट कर दिए, तो इसमें आपतित किरण क्या हो जाएगा आपका? जैसे में क्या हो जाएगा? जैसे ए ओ किरण, आपतित किरण कौन सा होगा? किरण ए ओ। ये किरण ए ओ क्या हो जाएगा? आपतित किरण। इसमें जैसे में ऊपर वाले चित्र से हम लोग जानेंगे, जैसे में क्या हो जाएगा? कौन सा किरण होगा परावर्तित किरण? परावर्तित किरण आपका कौन सा होगा? ओ बी हो जाएगा। ठीक, दूसरा, तीसरी बात एक देखिए क्या क्या देखना है। तीसरा है अभिलंब। अभिलंब, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। आगे की जो टॉपिक स्टार्ट होगी उसमें हम लोग आपको बताएंगे कि यहाँ जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर जो एक रचना बनाते हैं हम लोग, स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। मतलब आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर डाले गए रचना जो मिरर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए। क्या? आपतन बिंदु पर, ये आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु पर नॉर्मल के थ्रू जो 90 डिग्री बनाता है, दर्पण के थ्रू जो 90 डिग्री रचना से जो हम लोग मतलब कि रचना बनाते हैं, उसी रचना को हम लोग क्या बोलेंगे? अभिलंब बोलेंगे। ठीक है, कह सकते हैं दर्पण के सतह से 90 डिग्री का बना कोण के साथ जो रचना होती है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अभिलंब बोलते हैं। उसे क्या बोलेंगे? अभिलंब कहते हैं। जो इसके डायरेक्शन है, डायरेक्ट है, तो इसको हम लोग पी मान लें। तो इसमें जैसे में लिख सकते हैं, जैसे पी ओ, पी ओ क्या हो गया? विलंब हो गया। चौथी बात आपको देखना पड़ेगा इसमें, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, ठीक है, आपतन बिंदु देखना है, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्या बोलते हैं इसको? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ऊपर वाले चित्र में हम इस तरह का डायग्राम बनाए थे ना, ये बनाए थे, ये बनाए थे, इसको आपतित किरण बोले थे, इसको परावर्तित किरण। और यहाँ जो मिलता है इस बिंदु को बोलते हैं हम लोग आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, ठीक है, मतलब जहाँ पर आपतित किरण, जहाँ पर आपतित किरण
टकराती है इस दर्पण से, जहाँ पर आपतित किरण क्या होती है, टकराती है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु बोलेंगे। ठीक है, तो आज तक का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नए से नए वीडियो आप तक पहुँचे इसके लिए बेल आइकन को दबाएं।